अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ही मौजूद ज़ेर बहस है, वो है सियासी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि वो बैन करने जा रहे हैं। फैसला हुआ है, तजवीज़ आई है, या सिर्फ अभी प्रोसेस में है, डिस्कशन हो रही है, आइडिया डिस्कस हो रहा है। इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। आपने देखा कि इनिशियली जब ये ख़बर आई, ख़ास तौर पर ख़बर क्या आई हमारे सामने, तो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहतरम तारड़ साहब जो है, अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भरपूर की। उसके ज़रिए ख़बर हम आई मीडिया के ऊपर। मीडिया का कसूर बेचारे का ये है कि जब ख़बर आती है तो मीडिया उस ख़बर को पहले नशर करता है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फेडरल गवर्नमेंट की है, काबीना की जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है। तो जब वो कोई ऐलान करते हैं, कोई ख़बर देते हैं, तो रवायती तौर पर भी मीडिया हमेशा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बहुत संजीदा लेता है और लेना भी चाहिए। ख़बर आ गई तो उसके बाद जब इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होना शुरू हो गई तो हमने देखा कि मुख्तलिफ जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, ख्वाजा आसिफ साहब मैदान में आए, राना सनाउल्लाह साहब मैदान में आए, बाकी भी इनके मुख्तलिफ जो वज़रा हैं मौजूदा हुकूमत के, उन्होंने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी कि हाँ, आइडियाज़ जो इस तरह के डिस्कस होते रहते हैं, हम अपने इत्तेहादियों से भी बात करेंगे। अभी तो बड़ा ये इनिशियल फेजेस के अंदर है, ये जो हमने तजवीज़ है, अभी इसके ऊपर कोई फ़ैसला कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक टेलीविजन चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू देते हुए उनसे जब ये सवाल किया गया, और जब सवाल किया गया तो उन्होंने काफ़ी बुरा भी मनाया। उन्होंने कहा जी ऐसी केड़ा को थोड़ा मार देता है थोड़े सिर से वो मीडिया। उन्होंने कहा जी आप ऐसी को बात कर लेते हैं तो आप उसको बात को पकड़ ही लेते हैं। सुनिएगा। जहां तक ताल्लुक है पीटीआई पे पाबंदी का, हमारे यहाँ मसला ये है कि अपनी बात मुंह में होती है तो उस पर ये रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। ये एक तजवीज़ है और इस तजवीज़ के ऊपर फर्दर जो मुशावरत है वो हम अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों से पूछा जाएगा जो लीगल साइड पे काम कर रहे हैं। फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री की इसमें रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी रेलेवेंट होती हैं, और जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आज तक इकट्ठा किया, क्योंकि उसको आपने वो उस पैराए में देखना है जो आर्टिकल 17(2) और इलेक्शन एक्ट 2017 की लैंग्वेज है। वो मटीरियल आने के बाद उसको असेस किया जाता है। तो यूं समझ लें कि ये एक मुशावरती अमल का आगाज है। इसको ऐलान या मंतकी फैसला या हतमी फैसले से आप नहीं जोड़ सकते। इट्स अ प्रोसेस विच हैज बीन इग्नाइटेड कि इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए। जैसे शो कॉज होता है कि क्यों ना ये रास्ता इख्तियार किया जाए, लेकिन ये हतमी फैसला नहीं हो सकता। तीन अहम बातें की हैं लॉ मिनिस्टर साहब ने। लॉ मिनिस्टर भी इंतहाई अहम जो एक वजीर काबीना के होते हैं, वो कह रहे हैं कि जी इट इज़ जस्ट ए प्रोसेस विच हैज़ बीन इग्नाइटेड। एक डिस्कशन अभी शुरू की गई है। फिर वो ये कहते हैं कि उन्होंने कानून की ज़ुबान इस्तेमाल की कि जब किसी को कहा जाता है कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ ये तौहीन अदालत लगाई जाए या काम किया जाए, लेकिन जो हम देखते हैं कि अगर कोई काम करता है तो उसको बुलाया जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि भैया आपने ये काम किया है तो आपके ऊपर ये क्यों ना अमल शुरू किया जाए। लेकिन हम दोबारा से वापस आएंगे, क्योंकि मीडिया जो है उसके लिए सबसे मोहतरम, वैसे तो सारी हुकूमत ही मोहतरम होती है, काबिल एहतराम है, लेकिन काबीना के अंदर एक वजीर या एक जो मिनिस्ट्री जिसके साथ ज़्यादा ताल्लुक वास्ता होता है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री होती है। और हमारे मोहतरम अता तारड़ साहब ने बड़े ही फसीह बलागत के साथ उन्होंने जो है वो आर्टिकुलेशन के साथ वो सारा हुकूमत का जो फैसला है, फैसला उन्होंने तजवीज़ वर्ड इस्तेमाल किया, ना मुशावरत का उन्होंने बात की, ना प्रोसेस की बात की, उन्होंने हुकूमत का फैसला सुनाया था। तो हुकूमत ने ये फैसला किया है इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हसन, मैं पहले आपसे, पर इसमें आपका या मेरा या चौधरी साहब का या नकवी साहब का क्या कसूर है? अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये आपने सुन लिया, फैसला फैसला फैसला
تو ہم کیا کریں؟ مطلب اس کو فیصلے کو ہم کیا کہیں کہ نہیں یہ فیصلہ نہیں، یہ مشاورت ہے، یہ کیا؟ نہیں، مجھے حسیس بات پر آ رہی تھی کہ اوریجنل پریس کانفرنس میں آپ کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے حکومت نے یہ فیصلہ کیا یہ بات کی، لیکن ہم نے جو سوٹ چلایا اس میں فیصلے کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ چلا دیا، وہ بیسیکلی ان کی تصحیح کرنے کے لیے کہ بھائی فیصلہ ہی ہے اب ان مکرو نہ مطلب ہم انہی کی زبان سنا رہے ہیں نا صاحب الفاظ میں ہمیں کو بتایا جاتا ہے نا میڈیا کو جناب تانوں عجیب سمجھ آندی ہے، تانوں سمجھ نہیں آندی، کیا غلطی ہے اس میں میڈیا نے کون سا، وی ڈونٹ ہیو اینی ہیئرنگ پرابلم، مطلب مائی لارڈ جو ہے ہم معزز انفارمیشن منسٹر صاحب کی نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہی الفاظ جو ہے وہ میڈیا نے آگے عوام تک پہنچا دیے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات وہی ہے کہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ میں نے کہا فیصلہ نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ جب تک انڈورسمنٹ پارلیمان سے نہیں ہوگی تب تک ان دونوں میٹرز کے اوپر آگے پروسیڈ نہیں کیا جائے گا۔ جو آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے اس کے اوپر سنجیدگی کچھ زیادہ ہے، اور جو آرٹیکل 17 کے تحت جو تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ شاید اتنا سنجیدہ نہیں ہے، اس کے اوپر غور ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، بالکل عطا تارڑ نے یہ کہا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے آرٹیکل 17 کے تحت بھی کارروائی کا اور آرٹیکل 6 کے تحت بھی، تو میڈیا نے کوئی غلط جو ہے وہ بات بیان نہیں کی، یہ عطا تارڑ صاحب کے اپنے الفاظ تھے۔ نقوی صاحب مطلب ہماری کہاں پہ غلطی آ گئی ہے؟ حکومت وقت 3-4 بڑے ایشوز کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہی، فیصلہ سنا رہی ہے، اور انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ ماؤتھ پیس ہوتے ہیں، وہ اسپوکس پرسن ہوتے ہیں گورنمنٹ آف دا ڈے کے، اور ان کے پاس پوری منسٹری ہے، اور منسٹری کے اندر پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا پروڈیوسر صاحب اگر دکھا دیں وہ حکومت کا جھنڈا لگا کے ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے یہ بیٹھ کے یہ فیصلہ سنایا۔ یہ دیکھ لیں ناظرین، حکومت کا ساتھ میں پاکستان کا جھنڈا، اور وہ وفاقی حکومت کو کی ریپرزنٹیشن وہ کرتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے یہ سارے کا سارا یہ فیصلہ سنایا اور پریس کانفرنس کی۔ اب وہ نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے بات پکڑ لی، اگر ہم دوبارہ سے سنا دوں جو ناظرین کی یاد دہانی کے لیے کہ کیا کہا ہم اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو لا منسٹر ہیں، کہ آپ لوگ ایسے ہی پکڑ لیتے ہیں بات؟ جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی پہ پابندی کا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بات منہ میں ہوتی ہے اس پہ یہ ریئیکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک تجویز ہے اور اس تجویز کے اوپر فردر جو مشاورت۔ نقوی صاحب آپ یہ کیوں ابھی بات منہ میں ہوتی ہے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں، اور خام خواہ میں جو اس کے مختلف اس کو اپنے الفاظ کا، اپنی مرضی کے الفاظ کا جامہ پہنانا شروع کر دیتے ہیں؟ خبر بھائی آپ کو یاد ہوگا میں نے تو 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، صرف گفتگو ہو رہی ہے، اسی شو میں بتایا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو کل یہ بات بتائی ہے، میں نے تو ان سے 2 دن پہلے ہی بتا دی تھی بات کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، صرف گفتگو ہو رہی ہے، ایک بات۔ اور دوسرے دیکھیں آپ ہم اس پہ بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں کہ وزیر اطلاعات آئے، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ بات کر دی، لیکن حکومتیں ایسے ہی کام کرتی ہیں۔ یہ سیاست میں یہ اسی طرح ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اس بیانیے کو مسلسل اس کو میڈیا کے اندر اور دوسری ڈسکشنز میں لے کر آیا جاتا ہے، اور ایسا ہم نے ہر حکومت میں دیکھا ہے جہاں پر اس طرح کی باتیں کی گئیں، وزارت اطلاعات کے پلیٹ فارم سے بھی کی گئیں یا دوسرے وزارت عظمیٰ تک کے پلیٹ فارم سے اس طرح کی باتیں کی گئیں، لیکن اس کے بعد ان پر عمل نہیں ہوا۔ اور دوسرا میں نے جو سنا، جو ابھی آپ نے وائس کلپ سنایا عطا تارڑ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ہم کیس موو کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیس موو کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فیوچر ٹینس میں بات کریں گے، ایسا کوئی فیوچر میں ہم ایکٹیویٹی کریں گے، اور اگر وہ ایکٹیویٹی تمام اسٹیک ہولڈرز اس کو انڈورس نہیں کرتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹی رک بھی سکتی ہے، ایسا کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی اچھا چودھری غلام حسین صاحب، یہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس رائے سے۔ سیاست ایک سیاسی جماعت کرتی ہے، جب سیاسی جماعت حکومت میں آ جاتی ہے اور خاص طور پر ایک وزارت کا قلمدان آپ کے پاس ہوتا ہے، تو جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے فیصلہ دوبارہ سے وہ حضرت نے بھی کہا کہ آپ نے کیوں بار بار سنا رہے ہیں، لیکن ہمیں میرے خیال میں شاید ہمیں کوئی سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوئی ہو، لیکن بار بار ہم اس لیے سن رہے ہیں۔ پولیس صاحب سنائیے گا دوبارہ۔ وہ ہیئرنگ پرابلم نہیں تھا ہمیں۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف الوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موو کیا جائے، اور یہ آرٹیکل 6 کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔
चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपको ठीक समझ आई फैसला हुआ वो जो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तारड़ साहब कह रहे हैं, जो बड़े तारड़ साहब हैं, दो तारड़ साहब हैं, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और आजम नजीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर हैं, ज्यादा तजर्बा उनके पास, तो वो कह रहे हैं कि तुसी साढ़े गल मूँह च होंदी, तुसी चौधरी गुलाम हुसैन साहब नूं एवें फड़ के गल नूं हवा च घुमांदे फिरांदे रहंदे ने। नहीं तो आपको या मीडिया को कौन मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है, मुझे नहीं समझ लगी। वो तो खुद ही यानी अता तारड़ के बयान से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उधर तो वहाँ वो वीडियो भी दिखाते रहे हैं और बकौल अपने जो उनके एविडेंस है वो पेश कर रहे थे कि ये हमारा केस है और ये हमारा फैसला है। हम तो यही पूछते रहे हैं कि ये फैसला किस लेवल पर हुआ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर एक लम्हा भी नहीं कायम रह सकती। 19-20 का भी केस नहीं है। 100% पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ना हो, वो कहते हैं हमारे से मशवरा ही नहीं हुआ। तो ये मीडिया का क्या ताल्लुक है या किसी और का क्या ताल्लुक है? ये इनकी इंटेंशंस हैं और ये जो अभी कुछ और इंडक्शन करना चाहते हैं वो इसलिए मेजॉरिटी चाहते हैं कि उस रेफरेंस अगर हम करें तो उसको मेजॉरिटी अवेलेबल हो अप्रूव करने के लिए। तो ये ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम मेथड इन दिस मैडनेस। देखें, लेकिन जो मेरे ख्याल में खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया जो है आजम नजीर तारड़ साहब ने, जो लॉ मिनिस्टर हैं, प्रेस जो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा जी मिशाल को 1 साल पहले हमने की थी, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हो रहा था, कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। सुनिए क्या फरमाया उन्होंने। मगर वजीर कानून, आपसे कम से कम ऐसा लगता है कि मुशावरत नहीं की गई थी इस मामले में। देखिए, मेरे से मुशावरत अर्लियर स्टेज के ऊपर हुई थी, जबकि पॉलिटिकली ये डिसाइड किया गया उस वक्त के तनाजुर को सामने रखते हुए पिछले बरस कि ये अभी ना किया जाए। और ये एक ऐसी चीज है जो मटीरियल मौजूद है और ये हुकूमत की सवाबदीद और इख्तियार है कि ये किस वक्त इस ऑप्शन को इस्तेमाल करे। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, वो तो बड़ा वाज़ेह है ना, वो ये कह रहे हैं कि सियासी तौर पर हमने ये पहले फैसला कर लिया था और वी वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अब ये राइट टाइम अता तारड़ साहब के जो बकौल वो तो आ गया है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अभी तक मेरे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो क्या आपके पास खबर क्या है लाहौर में बैठे हुए, क्या अता तारड़ साहब खुद से ही ज़ाहिर है इतना मर्जी से फैसला उन्होंने सुना दिया? क्या हमारे ताहियात कायद जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अब सदर भी हैं, उनसे उन्होंने गो हेड या इंडोर्समेंट नहीं ली होगी, या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से पूछे बगैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी? तो साहब, आपसे पहले मैं चाहूँगा ये हसन इस पर ज़रूर जवाब दे। ये देखें, किसी भी जाविये से हसन इसके ऊपर आप ये जो उन्होंने फैसला अनाउंस किया, सुनाया, वो देखें, ये बहुत बड़ी खबर थी। किसी भी मुल्क के अंदर अगर गलती की हुई है किसी ने, किसी भी सियासी जमात ने, अगर हुकूमत वक्त के पास मटेरियल है कि ये रियासत के खिलाफ है, राइट बनता है, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी। खबर कैसे ये छुपाई जा सकती है, या खबर को गलत वो कह रहे हैं कि जो आपने अमली जामा पहनाया? सवाल मेरा आपसे ये है कि अता तारड़ साहब ने बगैर शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के, बगैर मोहतरम नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ा आम सवाल है। देखिए, इस मामले के अंदर बड़ी सिंपल सी बात ये है कि उनको कहा गया है, ये अता तारड़ अपने हिज ओन जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। और ये क्यों किया गया है, ये क्यों इस तरीके की जो है वो मिसकम्युनिकेशन नहीं है जी, ये बिल्कुल इंटेंशंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उनके प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज के में लाए बगैर नहीं हो सकती, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। अब ये करने के बाद क्या वजूहात हैं कि जानबूझकर ये यूं करना था, कुछ आगे से चीजें जो है वो वाटर्स को टेस्ट आपको क्या समझ आती है? टेस्ट करने के बाद देखें जी, इन्होंने इस हवाले से संजीदगी तो है, मतलब ये हवाई बात नहीं है। अता तारड़ साहब ने जो बातें की हैं इसके ऊपर अमल दरामद होगा। अमल दरामद करने के लिए उससे पहले इन्होंने एक फिलर छोड़ा। फिलर छोड़ने के बाद ये मैटर जो है अब सब कॉमन नॉलेज हो चुका है, आप मैं डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा चौथा दिन है। अब ये डिस्कशन जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। ये पार्लियामेंट के अंदर जब डिस्कशन होगी तो इसके ऊपर फिर हतमी फैसला वहां पर होना है। जब तक पार्लियामेंट मंजूर नहीं करेगा ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अता तारड़ के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर देना कि अता तारड़ ने विदाउट जो है वो कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये कर दिया है, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। नाजरीन, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये है कि इस अमल के लिए
पार्लियामान के सामने अगर हुकूमत लेके जाना चाहे तो वो हुकूमत की मर्जी है, हुकूमत पाबंद नहीं है। हुकूमत जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने एक सिंपल नोटिफिकेशन निकालना है कि हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के वजूद के खिलाफ इस तरह के काम कर रही है या इस तरह के गुनाह सरजद हुए हैं जिसकी वजह से इस पार्टी को हम बैन करने जा रहे हैं। और उसके बाद उस नोटिफिकेशन को 15 दिन के अंदर अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट में भिजवा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या वाकई आपके पास वो शवाहिद, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हालात वाक़यात जो मौजूद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं, तो एवेंचुअली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। पार्लियामान की जो बात हसन की इस जो है हम जाविये से ज़रूर इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि पार्लियामान के अंदर मौजूद है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो पीपल्स पार्टी से मशावरत आपने पार्लियामान की सतह पे करनी है या उनकी लीडरशिप के साथ की सतह के ऊपर करनी है। प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है नकवी साहब के शायद ये मशावरत, मैं आता हूँ आपको थोड़ी तस्दीक करना चाह रहा था। नहीं, आर्टिकल 17 वाला मामला तो जाहिर बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में तय होना है, डिसाइड होना है, लेकिन आर्टिकल 6 वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं होना। वो मैटर जाएगा यानी रेफरेंस जाएगा चीफ जस्टिस के पास, वो उसके ऊपर एक जो स्पेशल कोर्ट है, जैसे मुशर्रफ प्रिजन केस के लिए बनी थी, वो 3 हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बना सकते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस साहिबान हो, चाहे वो नॉर्मल जजेस हों हाई कोर्ट के, उनके ऊपर 3 के ऊपर जो है वो मुश्तमिल बेंच बना देंगे। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं मैं कहता हूँ ये जो आर्टिकल जो 6 है उसका जो रेफरेंस है वो सदर पाकिस्तान के दफ्तर से होके जाना है, होकर जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे उसको भिजवाना है, चीफ जस्टिस ने। हाँ, चीफ जस्टिस, नॉट सुप्रीम कोर्ट, वहां पर चीफ जस्टिस, एक ही चीज, एस वन सेम थिंग। अच्छा नकवी साहब, ये अब आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी वो उस तरह इस इबहाम के ऊपर ये जो है खुलखला के बात नहीं की जा रही। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ पार्टी तो है, उसका रवैया ठीक नहीं है, उनको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, ठीक कर लेंगे तो ऐसा इसके ऊपर नहीं होगा, अमल नहीं होगा। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाकई हुकूमत वक्त ने कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया या उनके साथ ये शेयर ही नहीं किया होगा आइडिया कि हम इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के सर पे कायम है, पीपल्स पार्टी के बगैर तो नून लीग कायम नहीं रह सकती। देखें, पहली चीज तो ये है कि 100% ये किसी न किसी लेवल पर डिस्कशन हुई होगी, चाहे प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात हुई हो या किसी और हवाले से कहीं बात हुई हो, लेकिन हो सकता है पीपल्स पार्टी इस चीज से वाकिफ नहीं हो कि ये ऐलान कब करना है। हो सकता है मुस्लिम लीग नून ने ये ऐलान जल्दी कर दिया हो, 8 मुहर्रम को जो ऐलान किया गया था, हो सकता है ये ऐलान 10 मुहर्रम के बाद होना हो या कुछ और दिनों के बाद होना हो, लेकिन ये जल्दी ऐलान कर दिया गया। जो मैं which I am trying to read between the lines, and there is another story which I can read between the lines, ये कुछ लो और कुछ दो का कोई सिलसिला मुझे नजर आ रहा है। एक्सप्लेन करें जरा थोड़ा इसको। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का कौमी असेंबली की नशिस्तों, खुसूसी नशिस्तों के लिए जो फैसला आया है, और फिर उसके बाद ये पाबंदी लगाने का, ये आर्टिकल 6 का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीच में बैठ के कोई इस तरह की बात की जाएगी कि टेक सम एंड गिव सम। नहीं, थोड़ा सा बताएं ना, थोड़ी रोशनी डालें ना, किसके दरमियान कुछ जी। देखें, हो सकता है कोई ऐसा फैसला आए, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कोई ऐसी बात आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये उसी दिन रिव्यू में भी चले गए, जिस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी दिन ये रिव्यू में चले गए, इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी। हो सकता है कि ये कोई इस तरह का कुछ गिव एंड टेक हो कि आप ये जो मखसूस नशिस्तें, इससे आप बैक ऑफ करें, या जो 39 लोग हैं सिर्फ उनको मखसूस नशिस्तें मिले, जो 41 लोग हैं जो या आफरीदी साहब का नोट है उसके मुताबिक उनको नहीं दी जाए मखसूस नशिस्तें। इट्स वेरी लॉन्ग शॉट। हाँ जी, इट्स वेरी लॉन्ग शॉट। आप ना बड़ा दूर का निशाना लगा रहे हैं। अरे नो, मतलब ये कोई, मैं वैसे हसन से इसके ऊपर थोड़ी रोशनी जरूर डलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले नाजरीन, ये जो पीटीआई को बैन करने के हवाले से फैसला आया है, तो आज ये पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, पीटी मीटिंग के बाद काफी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके लीडरान ने, क्या फरमाया सुनिए। बहसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ज्यादा जो राय सामने आ रही है मुबसरीन की, हसन भी यही कह रहा है कि ये पार्टी बैन करना, ये कोई वाटर डिटस्ट किया, ऐसे फीलर ही फेंका है, असल काम जाना है वो आर्टिकल 6 की तरफ। और आर्टिकल 6 के हवाले से बकौल हसन के उनके पास ये जो मामला है
वो ज़ाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उसके ऊपर ज़्यादा संजीदगी से काम होगा। पार्टी बैन करना शायद मुश्किल हो, मतलब सियासी सतह के ऊपर, क्योंकि कोई सियासी जमात साथ खड़े नहीं हो रही, क्योंकि आज एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाएगा, कल को हो सकता है किसी और की बारी आ जाए। चौधरी साहब। नहीं भाई, यहाँ तो अफवाहें उड़ी हुई हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलके गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं अगले 2 महीने में। इन चक्रों में जहाँ पड़े आप। और नंबर 2, ये नहीं इनके पल्ले क्या है, वो आर्टिकल 6 और मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा, ये लगभग बातें कर रहे हैं अपनी, मतलब है इनकी ना लोको स्टैंडर्ड है, ना इनकी यानी अवाम की हमायत है, ना इनके कोई बेचने को सौदा है, तो करते रहे जितने दिन बैठे हुए। आई एम वेरी, मुझे बड़ी हैरानी है कि ये किस रास्ते पर चल निकले हैं। नाज़रीन ब्रेक पे जाना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये जो नशिस्तों का फैसला हमने कल चौधरी साहब से भी पूछा, बाकी भी वकीलों से बात होती है, आप लॉ की बीट भी करते रहे, सुप्रीम कोर्ट का करते रहे, रिव्यू पिटिशन सबका ये ख्याल है बड़ा मुश्किल चांस है, फुल कोर्ट का फैसला है। अब इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन से रोकने की जो मुझे चीज़ समझ आती है वो एक ही रास्ता है। रास्ता वो ये है कि कल को प्राइम मिनिस्टर साहब और सारे चीफ मिनिस्टर्स करेंगे असेंबली एंड डिसॉल्व, लाओ जी वी विल हैव अ न्यू इलेक्शन, या इसके अलावा किस तरह इसके ऊपर? देखिए बात ये है एक जज के नोट के ऊपर तो नहीं कुछ नहीं, ये जो फैसला है माजरत के साथ, इस गलत या सही वो आपकी राय आ सकती है। फैसले के ऊपर रिव्यू भी मांगना है ना। जो रिव्यू क्या होता है कि फैसले में जो लॉ ले डाउन करते हुए गलती होगी है उसकी दुरुस्ती करे। कोर्ट में अपने पास एक गुंजाइश रखी होती है रिव्यू की। अब देखिए 187 का इस्तेमाल हुआ है इस फैसले के अंदर। 187 का इस्तेमाल वहां पर होता है, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस वहां पर करती है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर एक्सप्लेनेशन ना हुई हो। यहां पर 151 में आर्टिकल 51 में वो बहुत वाजे था। यानी एक ये केस तो नहीं है 187 तो का। आपका कहने का मकसद ये है इस्तेमाल तो माजी से होता हुआ आ रहा है। आपके कहने का मकसद ये है कि वो 8 या 11 जजेस वो अपना लिखा हुआ कहें कि हमसे ये गलती हो गई, कर सकते हैं। मुतअद्दिद जगहों पर हुआ भी है। जो आप ये देख लें कि काजी फाइज ईसा केस के अंदर फुल कोर्ट ही बैठा हुआ था ना, 10 मेंबर बेंच थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले को रिव्यू कर दिया। आपने देखा ना काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल का फैसला था, वो उसको नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू जो है वो जब दायर हुआ, अभी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मान लिया। ब्रेक के बाद बात करते हैं जो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, वो भी अब सियासत ज़दा हो रहा है। क्यों सियासत ज़दा हो रहा है? जब आइन के अंदर, कानून के अंदर एक इजाज़त है और एडहॉक जो इस वक्त जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो जब चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है तो वो लगा जाए अच्छी शोहरत के जजेस और काम चले। क्यों इसको सियासत की नज़र से देखा जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा जो है एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया, सुबह मीटिंग होने जा रही है सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जज एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से। आर्टिकल 82 ये कहता है कि कोरम का मसला हो या कोई और वजह हो तो चीफ जज साहब जो है एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। माजी के अंदर भी होते रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि पिछले 10 साल के दौरान 2015 से ऑनवर्ड कोई एडहॉक जज नहीं लगा। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस शुरू हो गई है। आज मैं देख रहा था कि एक लाहौर बार की तरफ से भी जो है एक लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है, वो आपके सामने रख देते हैं कि पाकिस्तान बार के वकला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को बतौर एडहॉक जजेस तकर्री की मुखालफत करते रहे हैं, क्योंकि ऐसी तकरीरों से अदलिया की आज़ादी बुरी तरह मुतासर होती है। अल जहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के मशहूर फैसले ने अदलिया में एडहॉक तकर्रियों की सख्ती से मुस्तरद किया था और पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई तकर्री नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजों की तैनाती की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद किया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस रिटायर मशीर आलम साहब को ऐसी तकर्री कबूल करने से इनकार करने पर सराहती है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दीगर मुजवजा तकर्रियों के लिए नामजद रिटायर्ड जजों से मुतालबा किया है कि वो अदलिया की आज़ादी के लिए ऐसा ही करें। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करती है कि वो इस मकसद के लिए 19 जुलाई जो कि कल है 2024 बरोज़ जुमा को होने वाले अपने इजलास में इस तरह की मुजवजा तकर्रियों को यकसर नामंजूर करे। आज जस्टिस मंजूर बाकर साहब की तरफ से भी एक जो बयान आ गया, स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने कहा जी एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो आइनी और कानूनी है,
जो जिस तरह के नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस है उसके लिए कोई गलत काम नहीं है, और चीफ जस्टिस साहब अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये जो मेरा नाम तजवीज़ हुआ है उसको मैं चूँकि मैं मसरूफ़ हूँ, लिहाजा ये मैं एड हॉक अपॉइंटमेंट जो मेरी तजवीज़ हुई है मैं वो नहीं कर रहा। इसके ऊपर बाकी भी पेशावर आपने बार का देखा, एक अक़लियती जो साइड है पाकिस्तान बार की, उसकी तरफ से भी ये राय सामने आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस मुस्तकिल तैनातियाँ की जाएँ वकला तंजीमें। बाकी पेशावर हाई कोर्ट बार, कराची बार की तरफ से भी इसके ऊपर राय सामने आई है, और ये अच्छा खासा मामला जो है वो अब सियासी होता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हसन बता रहे थे कि पाकिस्तान बार की तरफ से जो है ये बात आई कि कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाएं। अब वो मैं इनसे पूछूंगा कि उसके लिए अब ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन कोड पाकिस्तान की जो आइनी स्कीम है उसके अंदर मौजूद नहीं है, नया आइन ही बनाना पड़ेगा। आइन बनाने के लिए आपको ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट वापस जाना पड़ेगा पार्लियामान के अंदर, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे जब ये पूछा गया इस हवाले से तो उन्होंने क्या फरमाया, सुनिए। पहली बात तो ये है कि ये तजवीज़ आई है अभी, और ये तजवीज़ किसके सामने जानी है? चीफ जस्टिस साहब ने नहीं अपॉइंट करने, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट करने हैं। फैसले होते हैं वोट के जरिए वहां पे, और रीजन और लॉजिक देने के बाद। तो ये भी कोई हतमी फैसला नहीं है सर, तो फिर ये भी कोई इसलिए नहीं है, नहीं तो इसलिए नहीं है मनीषा, इट्स अ कॉमन सेंस के एक उन्होंने एक एजेंडा फ्लोट किया है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 182 इजाजत देता है कि आप 3 साल के अंदर रिटायर्ड हुए जजेस को इनवाइट करें, अगर वो कंसेंट करेंगे कमीशन उन्हें अपॉइंट करेगा तो वो आएंगे। आपकी राय ये होगी कि इन एड हॉक जजेस को शामिल किया जाए? इसलिए शामिल करना जरूरी है कि ये नहीं है तो को और आए, ये नहीं है तो को और आए, बेंचेस हो। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर यूब साहब जो इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद हैं, आज उनकी पार्टी की जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया ये जो एड हॉक जजेस का इशू है। एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट, हम लोग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। वो उसमें एक पार्टिजन पार्टी है, उन्होंने अपना माइंड दिया हुआ है। हम लोग उनका बेंच पे शामिल होना हमारी केसेस के सुनने के लिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे। 3 या 2 या 4 एड हॉक जजेस को लगाने से ये 56,000 केसेस खत्म नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं, जिसको पाकिस्तान की वकला बरादरी और बिलखसूस हम सियासी वर्कर शदीद अल्फाज में इस चीज को रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब पीटीआई के चेयरमैन, वैसे अभी तक इलेक्शन कमीशन उनको नहीं माना, उनका अपना जो इंटरनल इलेक्शन उसके अंदर तो वो चेयरमैन हैं, वो क्या फरमा रहे हैं ये 4 जजेस की अपॉइंटमेंट की जो तजवीज़ आई हुई है उस हवाले से, ये भी सुनिए। 4 जजेस को एड हॉक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है। आपने इन 4 जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये इडहाकिज्म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है। हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदामात से आप गुरेज करें। नकीब साहब, आपने भी ये खबर पढ़ी होगी, काफ़ी बहस हो रही है इसके ऊपर। अगर किसी वकील से बात हुई है आपकी कराची में तो आपकी क्या राय है ये, क्योंकि इसके ऊपर एक आर्गूमेंट ये पेश किया जा रहा है कि अगर ये काम करना था तो जब अपॉइंटमेंट हुई थी चीफ जस्टिस साहब की, काजी फाइज साहब इनिशियली आके ये वो काम कर लेते, और चूंकि उस वक्त भी पेंडिंग केसेस का दबाव था, अब भी है, अब तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अब चूंकि वो जा रहे हैं प्रैक्टिकली, वो हिसाब किताब अगर लगाएं 23 अक्टूबर को उनका टेनोर ख़त्म होना है, आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, तो 1 महीना डेट की बात हो रहे हैं कि जो एक्टिवली ही विल रिमेन इन ऑफिस, अदरवाइज यार उसके बाद नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे, तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जी देखिए, काजी साहब तो कहीं भी चले जाएं, आज चले जाएं, 4 महीने बाद चले जाएं, जब भी जाएं, ये फैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है और काजी साहब उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा वोट है उनका उन मेंबरान के अंदर। एक बात,
लेकिन कल ये 2 जजेस आ जाएंगे एड ऑफ के, कल ये फैसला हो जाएगा जो मुझे लगता है। दूसरी बात जो मकबूल बाकर साहब के हवाले से हुई, मकबूल बाकर साहब बेसिकली गवर्नर सिंध बनने वाले हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से उनका नाम गया हुआ है और जल्द या बदेर इस पर फैसला होना है, जब भी होना है, तो इसलिए शायद उन्होंने माजरत कर ली। तीसरी बात जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने की पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत बनाने की, मैं थोड़ा सा उसमें और इन एडिशन बताना चाहता हूँ कि ये बात सही है, पीटीआई की तरफ से पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का आगाज किया गया है, लेकिन पीटीआई ने कंडीशन रखी है। पीटीआई ने कंडीशन ये रखी है कि जब आप मरकज में हुकूमत बना लेंगे तो सबसे पहले आप पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करेंगे और पंजाब की हुकूमत को खत्म करेंगे, क्योंकि वो फॉर्म 45 और 47 का जो सिलसिला चल रहा है वो इलेजिटिमेट बकौल पीटीआई के इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और वो उस पर वहां आप गवर्नर राज लगाएंगे जब तक ट्रिब्यूनल्स के फैसले नहीं आ जाएंगे, जिसमें शायद पीपल्स पार्टी तैयार नहीं। जी, ये बड़ी खबर है चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपकी खबर को कंफर्म कर रहे हैं मोहतरम नकवी साहब। मैं अपने आप को चुटकी काट रहा हूं, मैं जरा देख लूं कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। ये ग्रेट न्यूज। तो मैंने तो आपके पहले पास भी- भी सबसे खबर पहले थी, मैंने ये आपने बात क्यों नहीं दी? चौधरी साहब, मैं अब आप लोगों से खबर निकलवाने की मेरी जिम्मेदारी है। अभी फिर ये मैं जाऊंगा हसन के पास। ये मतलब दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तो हुकूमत बन जाती है यहाँ पे तो फिर वेट कर लेंगे पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का या कोई और जो केसेस वेस हैं। मेरे ख्याल में जल्दी क्या है, बाकी काम ठीक है, तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। गवर्नर राज की तो मुझे बात ये जो अगर पीटीआई वाले शर्त रख रहे हैं तो उनकी समझ नहीं आती, ये तो मुमकिन नहीं है। जी चौधरी साहब, नहीं, ये इनकी इतला है, मेरी नहीं है। आपकी इतला है? आपकी क्या इतला है, ये तो बताएं तो सही चौधरी साहब। मेरी इतला है कि इनके मामलात काफ़ी संजीदगी से आगे चल रहे हैं और पंजाब में और केपी में पीटीआई लेड गवर्नमेंट्स बनेगी और पीपीपी उनमें शामिल होगी। नंबर 1, मरकज़ में मोस्ट प्रॉब्ली बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वज़ीर आज़म वो होंगे और ये गवर्नमेंट बनेगी और अगले इलेक्शन में पीटीआई अगर जीतती है तो वो इलेक्शन में गवर्नमेंट बना लेगी। यानी इन लाइन पर काम चल रहा है, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन काफ़ी यानी हद पंजाब में तक नंबर नहीं है बातचीत ना। आगे बढ़ी है। अच्छा चले, मैं डरते भाई मैं आपका मौका है ना। हाँ जे मैं डरते नंबर नहीं है डरते पूरे वो नंबर पूरे हो जाते हैं नकवी साहब, तो की पता है। अच्छा वो वैसे मैं बिल्कुल एग्री करता अच्छा, हूं, सुनो। नंबर पूरे हो जाते हैं। अच्छा, सुनो। नकवी साहब बाकी आपको नहीं पता। अच्छा, सुनो। और मैं इस बात पर खाबर गुमन साहब के अच्छा साथ सुने, इत्तेफाक करता अच्छा सुने सही। मैं तो वैसे मेरी जो दोनों मेरे लिए मोहतरम है, चौधरी साहब तो लिए आपको पता मेरे बड़े भी हैं, उनसे सीखते रहते हैं, लेकिन मैं हमारे भी बड़े हैं सर, हमारे मैं भी बड़े। इस तरह की कोई जो है ना, मैं जो कोई ये जी पींगा इकट्ठियां करना चाह रहे हैं ना, मैं इस तरह की कोई पींग एक पींग के ऊपर बैठते हैं ना, जी। मैं नहीं देख रहा कि पीटीआई या पीपल्स पार्टी बैठेंगे। हो सकता है बातचीत हो रही हो, लेकिन आई डोंट सी दिस हैपनिंग। तुम्हारे पास क्या खबर है? सर मैं तो पहले बात करना चाहूंगा मैं उस पे आता हूं, उस पे अच्छा, मैं, हाँ, देखिए ये- इस हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं है जी मेरे पास। इनके आपस में मामलात बातचीत जो है वो हो रही है तो अच्छी बात है। सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग आप इतने डाउन क्यों हैं आज? नहीं, मैं बिल्कुल भी डाउन नहीं। एनर्जी अच्छा, काफी लो ये है। दोनों के दरमियान अगर हो जाए, मैं काफी देर से असल में वेट कर रहा था। अच्छा, वो थोड़ा सा वक्त तो बड़े लोगों ताखीर का हो इंतजार गई। करना पड़ता है हाँ, ना? बड़े लोगों का इंतजार करना हाँ, पड़ता बड़े है। लोगों का भाई हसन भाई 5 या 6 शोज करते हैं रोज, थक जाते हैं। अच्छा, तो इसमें यह है जी कि बुनियादी तौर के ऊपर देखिए, पीपल्स पार्टी अगर आज अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ले, हुकूमत वफाकी हुकूमत कायम रह नहीं सकती। बिल्कुल सही। लेकिन पंजाब हुकूमत को कोई खतरा है नहीं। अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हो या ना हो तो वो बात किसी हद तक ये लॉजिकल है कि अगर इनके आपस में मुज़ाकरात होते हैं, इन केस अगर होते हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक कॉमन फ्रेंड है जो दोनों का बड़ा पक्का दोस्त है। वो उसने जो है इनको जोड़ के रखा हुआ है और वो इनको glue जोड़ने- बड़ा strong वो है। बहुत strong कॉमन है ना। फ्रेंड ही वो कॉमन फ्रेंड ही करा रहा है। वो तानू इतला नहीं और जय साहब अल्फी बड़ी दाढ़ी लगी हुई है, अल्फी बड़ी दाढ़ी लगी है, गुल्लू बड़ा दाढ़ी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ है। अच्छा हाँ, वो जी, कॉमन फ्रेंड के ਇਹਨਾਂ बगैर ਦਾ तो ख्याल मुमकिन है। नहीं है। अच्छा। कॉमन फ्रेंड के बगैर, लेकिन ਇਹਨਾਂ उस ਦਾ कॉमन ख्याल फ्रेंड है। की पीटीए के साथ फ्रेंडशिप होना बड़ा जरूरी है। अच्छा। वो कॉमन फ्रेंड और पीटीए के जी, दरमियान जी। जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ही शदीद किस्म के कशीदा किस्म की हुए हैं। तो मौसम वो, मौसम में आप तब्दीली आ बिल्कुल- सकती है ना किसी अगर में। आ जाए तो जी कोई चीज हर पे आकर होती नहीं सियासत में। लेकिन इस वक्त तक तो ये बेसिकली आप वाली बात है कि हवाई बात लग रही है मुझे, तो भी इसमें कोई सॉलिड बात नजर नहीं आ रही। लेकिन इनके आपस में अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो खुशाइन बात है। सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए और इसी तरीके से कुछ दो करके राहें तलाश करनी चाहिए। जो रिजिडनेस जो शो करते हैं बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ,
وہ ریجنس جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس میں کیا دنیا کی پولیٹکس میں قابل قبول نہیں ہے. تو اچھی بات ہے اگر انہوں نے اپنے طرز عمل تبدیل وہ کیا جا ہے. کے گڈی موڑے یو ٹرن لینا آگے جا موڑ ہاں لینا. جوٹن تو پھر بادشاہ ہیں اس کے, تو وہ نہیں واپس آ جائیں گے. جوٹن کے تو بادشاہ ہیں. اگر ہو جائے تو پھر ہو جائے گا. ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے اگر دونوں جماعتیں مل جائیں تو مسلم لیگ نواز کی حکومت کہاں رہ سکتی ہے قائم. وہ تو 4 گھنٹے بھی قائم نہیں رہے گی. 4 گھنٹے لیکن زیادہ میرا ٹائم سوال یہ نہیں. پنجاب میں کیسے ختم ہوگی حکومت؟ اگر یہ پنجاب چاہیں میں کوئی جواب؟ آج کہہ دے پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کے اعتماد کا ووٹ لے لے تو پرائم منسٹر کیا پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے. تو یہ چیز تو ممکن نہیں ہے تو نا. پھر پنجاب نہیں, پنجاب میں تو سنگل میجورٹی پارٹی ہے نا, ان کی ضرورت مسئلہ نہیں ہے ان کو. پنجاب کے اندر کہتے ہیں نا کہ 1% بھی کوئی خطرہ بھی نہیں ہے, خطرہ ہے نا, نہیں ہے. خطرہ ہے نا. او بھائی وہ تھے 200 150 جڑا اوتھے فارم 47 ایک جگہ پیا ہوا ہے. پنجاب کے جڑی اندر ہوتا ہے. تو جو پی ٹی آئی موجود ہے یہ کہیں جا کر اپنے حلف نامے کو کافی لوگ درجنوں میں ہیں اچھا. جو دے کر آئے ہوئے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ. نہیں تو وہی حلف نامے جو وہ حلف نامے میری بات سنیے. جہاں دے کر آئے آپ ہوئے بات ہیں بالکل صحیح ہے. وہاں پر جو ہے وہ کہہ کر آئے ہیں کہ ہسی نوکر ہسی تابے دار. تو دوسری سائڈ پہ بھی کتنے پے وہاں ہونے پر سر بھی چکائے ہوئے ہیں. ہاں اگر وہ ہی کامن فرینڈ ہی دوسری سائڈ پہ لے جائے ان کو تو پھر تو کھیل بدل گیا نا. پھر تو پنجاب حکومت بھی بدل سکتی ہے. ہاں بدل سکتی ہے. صابر صاحب دوبارہ چیک کریں اپنے فیکٹس. آپ جی میں نے چیک کیے ہوئے چوئی صاحب. اچھا اچھا سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی. اچھا میں جو بڑی بات دفعہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت فیکٹس دیں. سوائے فکشن اور خیالی کلپڑاؤ دے کچھ نہیں نکلیا. اچھا جو اہم بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج پاکستان بار کونسل نے ایڈہاک ججز والے معاملے کے اوپر سیکرٹری صاحب بھی اور جو وائس چیئرمین ہے انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کر دیا جی. انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے میجورٹی لوگ ہیں 16 لوگ جی 22 ٹوٹل ہے میرے خیال سے 16 نے حمایت کر دی ہے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے بطور چیئرمین جوڈیشل کمیشن. سر پینڈنسی کتنی ہے؟ پینڈنسی آپ کی تقریباً 60,000 کو ٹچ کر رہی ہے, 56,000 پلس ہو چکی ہے. تو پینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے ایک تو انہوں نے یہ اس کو سپورٹ کیا اور سب سے اہم بات انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ قائم کرنے کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ سے کہ آئینی ترمیم کی جائے اور آئینی عدالت بنائی جائے جو سیاسی اور آئینی معاملات کو دیکھے. اور موجودہ سپریم کورٹ جو اوریجنل سٹیک ہولڈر ہے, لمبی میری سنو, دیکھیں اوریجنل سٹیک ہولڈر عام عوام, اس کے لیے ان کے مقدمات آئین تبدیل کرنا پڑے گا نا, اس کے پارلیمان ترمیم کرنی پڑے گی. اچھا 18ویں آئین بات یہ ہے دیکھیں اب اس کے اوپر آرگومنٹ ہے. آرگومنٹ جو آج میں سن رہا تھا لاہور سے, حامد رضا صاحب وہ آپ کو پتا پرانے قاضی فائز صاحب کے جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ وہ ریفرنس کے ایشو کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 182 جو آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کورم کا مسئلہ ہو, اس وقت تو سپریم کورٹ پوری کمپلیٹ ہے, 17 کے 17 ججز موجود ہیں, کوئی ویکینسی خالی تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. اگر یہ ایک ان کا آرگومنٹ یہ ہے, پر کل فواچوی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جسٹس طارق جو محترم جسٹس طارق مسعود, ہاں وہ کہہ رہے تھے انہوں نے پتہ نہیں کچھ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر صرف پتہ نہیں 1.5 درجن کے, وہ غلط بات کر رہے تھے. اچھا غلط بات کر وہ سب سے زیادہ مقدمات کو ڈسپوزل انہوں نے کی, وہ کر کے گئے ہیں جی. وہ غلط بات کر رہے ہیں. اصل میں ان کے پاس جو ہے نا اوریجنل فگرز نہیں ہیں. اور فواد چودھری صاحب کل آپ نے چیلنج نہیں کیا ان کو, میں اب ان کی غیر موجودگی مہمان تھے. مہمان تھے, مہمان والی کا مہمان تھے آپ کے پاس نمبر تھا, آپ کو بتا دیتے. میں ود ڈاکومنٹ آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور ہمارے ایک دوست ہیں مطلب وہ سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں, انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا. تو وہ بات درست نہیں تھی, لیکن ہر جگہ آپ نے کاؤنٹر نہیں کرنا ہوتا اپنے دوستوں کو. اچھا ہاں ہر جگہ کاؤنٹر نہیں کرنا ہوتا. بلکہ کل آپ بھی مجھے بتا رہے تھے, آپ نے بتایا ہے کہ تازہ سبق پڑھایا تھا کہ یار ایسے نہ کرو. تو وہ میں اس پر میں عمل کرنا شروع کیا, تو آپ کہتے ہیں کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے. نہیں عمل پبلک ڈومین میں آ کر آپ نے کہا پبلک ڈومین میں آ کے کاؤنٹر نہ کیا کرو. دیکھیں جو فیکٹس ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو تو فیکچولی تو جی وہ مطلب فواد چودھری صاحب درست بات نہیں کر رہے. میں آپ کو سیریس سے بتا رہا ہوں, وہ فواد چودھری صاحب وہ تقریباً 600 سے زیادہ مقدمات انہوں نے. اب یہ ہے کہ کل ڈاکومنٹس رہے گا 600 پلس کل ہم کوئی اور بندہ اس پہ چیلنج کریں. ناظرین ابھی بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کے آج لاہور میں ملاقات ہوئی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, وہاں پہ کیا چل رہا ہے. پھر یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ایک اجلاس آج ہوا ہے, اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل دوبارہ اجلاس ہوگا. تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ ایک ادارہ جس کے ایکٹس آف مشنز اینڈ کمیشنز جو انہوں نے کیا, جو نہیں کیے, جو کام کیے اور جو کام نہیں کیے, اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا, 13 کے 13 ججز نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ جڑا تھوڑا کم کرنے والا سی وہ کیتا کو نہیں, جس کی وجہ سے آپ نے یہ سارا مسئلہ کریٹ کر دیا. اب جو ہے فیصلہ آ چکا ہوا ہے. ابھی بریک کے دوران حسن بتا رہے تھے کہ وہ جو ریویو پٹیشن ہے شاید اس کو ڈائری نمبر لگ گیا اور کمنگ ڈیز کے اندر اس کو ٹیک اپ بھی کیا جائے. بٹ
ابھی تک جو ان فیلڈ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کے تحت جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی 37 آؤٹ آف 40 یا 41 جو ایم این ایز ہیں ان کے ہم نے ایفیڈیوٹس جمع کروا دیے، اس میں 3-4 شاید ملک سے باہر ہیں، اور ہمیں الیکشن کمیشن اس کے اوپر جو بھی انہوں نے کرنا ہے کام وہ کریں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں. جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے 37 ایم این اے نے اپنے ایفیڈیوٹس فائل کیے ہیں، اس کی کنفرمیشن ہم بھیج رہے. باقی ہمارے 3 ایم این اے صاحبان ہیں، وہ دبئی میں تھے اور عمرہ پہ ہیں، ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی کل سبمٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بھیجیں گے. ہم الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے، یہ آخری وقت ہے. سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے، آپ نے فوراً ہمارا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس رپورٹ فوراً سپریم کورٹ میں فائل کرے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس رپورٹ بھی جلد فائل ہوگی. نقوی صاحب، ایک تاثر ہے، خبر ہے میڈیا کے اندر، اور آپ کے دوست کچھ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کیا ایک اور فیصلہ بھی اس کے اوپر آج مخصوص نشستوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی حل اس کے اوپر نکال لے گا. آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ رائے میں آپ کی بعد میں جانوں گا. آپ کو لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور وہ جو فیصلہ آ گیا ہے کہ جی جس کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں اس انداز سے کرا کے جو بھی ہے وہ کریں اور اس معاملے کو ختم کریں، یا پھر یہ لٹکے گا اور مزید اس کے اوپر پاکستان کی سیاست جو ہے وہ سیاست جو ہے سیاسی عدم استحکام کی طرف ہم جائیں گے، ظاہر لڑائی مزید بڑھے گی؟ خبر پہلے بتا دیں، رائے میں بعد میں آپ کی جانوں گا. خبر یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس میں سوال میں جواب دیا کہ لٹکے کا معاملہ یہ اتنی آسانی سے آگے نہیں بڑھے گا. جی سر. اچھا، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے، سجیسٹ کیا کریں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، واضح اکثریت کے ساتھ آ گیا، اس میں وہ پرانے سپریم کورٹ کے فیصلوں والی وہ لڑائی بھی نہیں ہے کہ نہیں فیصلہ 4-5 کا نہیں ہے، یہ تو 5-5 کا ہے تو 4-5 کا ہے، تو وہ والی بحث بھی نہیں ہے، واضح ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اس کو پرولونگ کریں گے، ٹیکنیکلی پرولونگ کریں گے جب تک یہ ریویو پٹیشن جو فائل کی ہے، اس کے اگینسٹ جو ریویو فائل کیا ہے اس کا جب تک کوئی اس کی تصویر سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک یہ ٹیکنیکلی اس کو پرولونگ کریں گے. یہ ان کا پلان ہے. اور کب تک یہ آپ کو لگ رہا ہے ہو جائے گا، یہ مطلب ہوگا؟ یہ سپریم کورٹ کو چاہیے ریویو جب آ جاتا ہے جتنی جلدی ممکن ہے اس کا فیصلہ کر دے ادھر سے. خبر ہے آپ کے پاس؟ جی سر، یہ خبر ہے کہ سپریم کورٹ جتنی جلدی فیصلہ کر دے گا، کیونکہ یہ اس وقت تک ٹیکنیکلی پرولونگ کریں گے جب تک ریویو پٹیشن کی کوئی شکل سامنے نہیں آ جائے گی. جو ریویو فائل کیا ہے انہوں نے اس کی کوئی شکل سامنے نہیں آ جائے گی. صحیح. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دوست سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے ماضی کی بقول آپ کے ان سے غلطیاں ہوئیں، انہوں نے ٹھیک فیصلے نہیں کیے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کر کے ایک کلین سلیٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھیں اور فیوچر کے اندر جو بھی الیکشن ہونے ہیں جاتے جاتے ان کا سال باقی رہ گیا، میرے سال ہی باقی رہ گیا ان کا، معلوم نہیں. اچھا، میرے خیال میں سال سوا سال ہے. ہاں، تو وہ کوئی نئی ریفارم ایکسٹینشن مل رہی ہے جنوری تک. اچھا، ایکسٹینشن مل رہی ہے، وہ تو ظاہر لیڈر اپوزیشن کے ساتھ مل کے دینی پڑے گی. اچھا نہیں وہ اب نہیں اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے وہ جو تھے نا ہمارے نہیں وہ آپ کو یاد ہے پہلے ہمارے چوہدری صاحب وہ جو فیصلہ آباد سے لیڈر اپوزیشن تھے راجہ ریاض، وہ کہتے ہیں سانو پچھانتے بھی نہیں، اور جڑے ہون لیڈر اپوزیشن ہے وہ ان کو سب پچھانتے ہیں. اچھا چوہدری صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دوست عمل درآمد کریں گے، یا پھر آپ تانوں لگ رہا ہے کہ دودھ چ مینگنا پینیاں ہی پینیاں نے، کو نہیں کسی نوں اگلے پین دینا؟ اپنی ان کی جو اب تک کی نیچر ہے اور جو جن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ عمل نہیں کریں گے. ورنہ یہ چیف الیکشن کمشنر جب نون لیگ اور مون لیگ اور فین لیگ کے بارے میں کوئی فیصلہ آتا ہے نا سول جج کا بھی، تو ابھی جج نے سائن بھی نہیں کیے ہوتے، اس پر عمل کر کے ہر کارے بھیج دیتا ہے، ان کو گرفتاریاں کرا رہا ہوتا ہے. بھائی یہاں ساری سپریم کورٹ ایک طرف فیصلہ کر کے بیٹھ، وہ آج ہم نے اس پر مشورہ کیا ہے، اب کل کریں گے. ان لوگوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں. آپ میرے لفظ یاد رکھیں، ایک دن یہ ان کو دفتروں سے ہاتھ کڑیاں لگیں گی اور جا کے بھگتیں گے. تو چوہدری صاحب ویسے جدوں انہوں نے تسی راجہ صاحب نو اپوائنٹ کیتا سی چیف الیکشن کمشنر، ادو میرے سابقہ کلیگ ایاز امیر صاحب کہندے انہوں پتہ نہیں سی کہ انہاں دی تعلق واسطہ ہے اپنا پاکستان مسلم لیگ نون دے نال پرانے، ادو تانوں نہیں سی پتہ، ادو ستے سی تسی؟
वो बीमार हुए जिसके सबब उसी में बात ये है कि इलेक्शन कमीशन तो शायद मजबूर हो जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, लेकिन पार्लियामेंट मजबूर नहीं होगा। नोटिफाई करना है इन लोगों को, अमल दरामद मेरे ख्याल के मुताबिक इस फैसले के ऊपर कराना बड़ा मुश्किल होगा। अडाक, जब मेरी बात सुने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जब सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद करवाना चाहे ना मोहतरम, फिर कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।